नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, इन दिनों भारतीय मीडिया पर एक बयान की खूब जोर से चर्चा हो रही है, उसकी आलोचना की जा रही है और ये बयान है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय साय की विवादित टिप्पणी। साथियों, आपने भी इस बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना होगा। इस बयान की जो भी निंदा की जा रही है बिल्कुल सही है। कोई भी मंत्री ऐसा जो जिम्मेदार पद पे है, संवैधानिक पद पे है, वो ऐसे बयान कैसे दे सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश पे पुलिस ने एफआईआर लिख ली है और मंत्री साहब ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया, बट सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए डेट तय कर दी है। साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात का आता है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है, और वो भी एक सेना की जवान बेटी के लिए। सेना की वर्दी में जो भी भर्ती होता है वह किसी जाति, मजहब या किसी धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो देश के लिए होता है। मैंने कहीं ये भी सुना था कि किसी सैनिक ने अपने धार्मिक स्वायत्तता, धार्मिक शिक्षा के लिए पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसके जवाब में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सेना की वर्दी धारण करने के बाद सेना का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है राष्ट्र की सुरक्षा। उसके अलावा उसका कोई और धर्म नहीं होता। साथियों, इस बयान की आलोचना जितनी की जा रही है पूरे मीडिया में, और अपोजिशन के कई ऐसे लीडर भी कर रहे हैं जिनके खुद के बयान सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुनेंगे तो उन नेताओं पर आपको हंसी आएगी। इस बयान की मैं जितनी निंदा करूं वो कम है, और जैसा कि मैंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसे बयान क्यों दे। लेकिन आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा सच ही है कि ऐसे बयानों की कुछ हफ्ते तक निंदा की जाएगी, मीडिया पे चलाई जाएंगे, और इसके बाद ये बयान अपने आप जो है सुप्त अवस्था में हो जाएंगी और इनकी कोई चर्चा नहीं होगी। आज देश के मुसलमानों को एक प्रकार से भड़काया जा रहा है कि मुस्लिम बेटी के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया। हालांकि उस बयान को यदि आप सही तरीके से समझेंगे तो कहने का भाव वो नहीं था जो उनके मुख से निकल गया, लेकिन मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, उनको बोलने से पहले इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इसके साथ साथ अपोजिशन के कई ऐसे लीडर जिनको खुद से बोलने का तहजीब नहीं है, अदब नहीं है, सलीका नहीं है, वो मंत्री जी के बयान पे उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मांगना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो जनता का प्रतिनिधि है, जिसे सरकार और जनता के बीच बैलेंसिंग का काम करना है, संवैधानिक दायित्व को निर्वहन करना है, यदि वैसे विभत्स बयान देगा तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न और है, इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी कार्यवाही होगी हम उसका इंतज़ार करेंगे, और हम पार्टी के हुक्मरानों से भी इस बात की उम्मीद करेंगे कि वो अपने पार्टी में ऐसे किसी नेता को, इतने बड़ी पोजीशन पे रहने वाले नेता के लिए भी कोई तो गाइडलाइंस तय करें और उस पर सख्त एक्शन लें। दूसरा, मीडिया पे कहते हैं कि कई ऐसे लोग आकर के इस पे टिप्पणियां कर रहे हैं, इस पे अपनी राय रख रहे हैं, जिनकी पार्टी में ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है। वो अपनी पार्टी के अंदर यदि देखें तो उन्हें ऐसा कोई ही व्यक्ति मिलेगा बिरले जो कि मर्यादित भाषा में बात करने के लिए होता है। साथियों, यहाँ पर हम किसी पक्ष और किसी पार्टी के मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ अपना रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने मर्यादा और देशभक्ति के लिए, राष्ट्रवाद के विषय को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सजग और सक्षम रहती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस नेता पर ज़रूर कोई ना कोई सख्त एक्शन लेंगे। कांग्रेस के कोई ऐसे नेता जो कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, देश के नक्सलवाद को प्रमोट करने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, बयान देने वाले नेताओं को अपने यहाँ जिम्मेदार पोजीशंस पे रखते हैं, बड़ी पोजीशन देते हैं, उन्हें राज्यसभा के रास्ते सांसद में भेजते हैं, और वो लोग आज मुखर अंदाज में मंत्री जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बेशक उनको बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में भी जाकर के झांकना चाहिए।
जैसे एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की ही बात कर लें, दिग्विजय सिंह की ही बात कर लें, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द के जन्मदाता कहलाते हैं और इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना जाने कितनी बार जहर उगला है, लेकिन उनमें से किसी मीडिया ने उन पर सवाल नहीं खड़ा किया, ना ही किसी कांग्रेसी ने उनसे कभी इस विषय में सवाल किए। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब अपने लीडर ऐसी हरकतें करते हैं तो सब मूक दर्शक बन करके उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। आज एक मंत्री ने जब बयान दिया है तो उस पर पूरे कांग्रेस ऐसे सभ्य बालक की तरह सामने आ गई है जैसे उसने कभी कोई ऐसी हरकत की ही नहीं। हालांकि ये बयानबाजी का दौर है, ये सियासत है, यहाँ पर हर कोई अपने अपने सियासी रोटियाँ सेकने में लगा रहता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या है? क्या हमारे भारतीय संविधान में बोलने के नाम की आज़ादी पर कोई मर्यादा तय है? यदि नहीं तो क्यों? दूसरा, ऐसे अमर्यादित बयानों पर क्या हमारा कानून उन पर कार्यवाही की अनुमति देता है या नहीं? आज सबसे बड़ा सवाल हमारे युवकों के सामने यही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम में कोई भी आकर के किसी पर टिप्पणी कर जाता है, कभी देश की सेना पर, कभी देश की बेटियों पर, कभी देश के महिलाओं पर, कभी प्राइम मिनिस्टर पर, कभी गवर्नर पर, कभी किसी पर, कभी तो देश पर ही कर जाता है। दूसरा, हम युवाओं को इस बात की आवश्यकता है, सरकार का एक पक्ष हो सकता है, न्यायालय का अपना एक प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन हम सब युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? ऐसे नेता जिन पे क्रिमिनल केस है, ऐसे नेता जो हमेशा विवादित टिप्पणियां करते हैं, ऐसे नेता जो विकास के बजाय हमेशा पोलराइजेशन का काम करते हैं, जातियों को बांटने का काम करते हैं, धर्मों के बीच में आपस में विभेद करते हैं और ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों को, सांप्रदायिक विवादित बयानों को बार बार सामने करते हैं, तो हम और आपको एक जागरूक युवा होने का फर्ज अदा करना है। हमें ऐसे लोगों को अपना नेता नहीं चुनना है, हमें ऐसे लोगों का अपना वोट नहीं देना है, क्योंकि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा ताकि परिवारवाद, पैसे से मजबूत और पैसे वाले लोग जो राजनीति में अपना कब्जा जमा चुके हैं, उनकी चुंगल से भारतीय डेमोक्रेसी को बचाया जा सके और योग्य व्यक्ति को सही जगह पर बिठाया जा सके, ताकि वो देश का विकास का काम कर सके, सिर्फ विवादित बयान देकर के सुर्खियां बटोरने का काम ना करे। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी टिप्पणी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।